श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज पूर्णिमा है। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनना बहुत सुखद अनुभूति देता है। जिस पुस्तक में से मैं पढ़ती हूँ यह काफ़ी संक्षिप्त है, श्रेष्ठ है और परिपूर्ण है अपने आप में, तो वही कथा आप सभी तक साझा करना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। सत्यनारायण का व्रत प्रायः पूर्णमासी के दिन किया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है। व्रत करने वाला पूर्णिमा या संक्रांति के दिन प्रातःकाल ही इस व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निराहार रहे। शाम के समय स्नान करके श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी और वरुण देवता, विष्णु भगवान आदि देवताओं का पूजन के लिए तैयारी करें। केले के खंभों और आम के पत्तों में बंधनवार से एक सुंदर मंडप बनाकर सुंदर चौकी पर सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही कलश में श्री गणेश जी और नवग्रह भी स्थापित करें तथा पुष्प जल हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प धूप नैवेद्य युक्त होकर स्तुति करे। कहे कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल जब तक आदि सामग्री मैं अर्पित कर रही हूँ, मेरे इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह कहें कि आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक कथा पढ़ें और सुने। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा कोई व्रत या तप बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तब श्री भगवान विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुर में एक अत्यंत निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सविस्तार वर्णन बताया और इसकी विधि बतलाकर वह अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर से सवेरे लौट आया और इसी चिंता में रात भर उसे नींद नहीं आ रही। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उसे थोड़ा सा ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान्य और भिक्षा प्राप्त हुई। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में खूब अधिक धनवान हो गया। जब तक वह जीवित रहा उसने परिपूर्ण रूप से हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक की ओर चला गया। सूत जी पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहा था। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल भी पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत है जो कि मनवांछित फल देने वाला है। मैं भी बहुत अधिक दरिद्र था, इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत का पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे ने लकड़ियों का दाम दुगना मिला। वहीं पैसों से उसने केले, दूध, दही आदि पूजन की तमाम सामग्री खरीदी और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने सभी कुटुंबियों और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही वह थोड़े दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक नगर था, राज्य था और वहाँ उसकी रानी और वह बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी एक नौका को किनारे पर लगा दिया और स्वयं पूजा के स्थल पर बैठ गया। वहां का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पाकर बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सारा वृतांत कहा और संकल्प लिया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूर्ण होने पर उसने कन्या को जन्म दिया।
कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि यदि कन्या का विवाह हो जाए तो उस समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने अपने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिया के सुंदर सुशील गुणवान बालक से उनका विवाह करा दिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण व्रत नहीं किया, जिससे श्री सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के किनारे रत्नासागरपुर में व्यापार करने चला गया। एक दिन रत्नासारपुर में राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सारा धन चुरा लिया। राजा के सिपाही चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं वह भाग गए। वही बनिए का डेरा था। सिपाही चारों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनिए को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा करा दिया। श्री सत्यदेव के कोप से लीलावती और कलावती भी बड़े दुख के दिन काट रहे थे। एक दिन लीलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और देर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति की भूली बिसरी याद आई बात और उसने श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय किया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी। विनम्र भाव से पूर्ण रूप से प्रार्थना की कि मेरे पति ने जो संकल्प लिया था आपका व्रत नहीं किया, शायद इसी कारण से आप अप्रसन्न हैं। अब कृपा करें उस अपराध को क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल से छोड़ दो और उनका बहुत सारा धन भी उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम अपना राज्य नष्ट कर दोगे। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते ही दोनों बनियों को मुक्ति करने का आदेश दिया और साथ ही उनका धन भी उन्हें लौटा दिया और सम्मानपूर्ण उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित होकर अपनी नौका में बैठकर घर की ओर चल पड़े। तभी सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में तो सिर्फ लता पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर की ओर उठ रही है। उन्हें बड़ा कौतूहल हुआ और वह देखकर बेहोश हो गए। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा, यह सब उन्हीं स्वामी की करामात है लगता है। चलकर उनसे प्रार्थना की जाए तो फिर वापस पहले जैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत विनती से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान किया और स्वयं उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिए ने नाव के पास जाकर देखा तो वह नाव धन रत्नों से परिपूर्ण थी। तब उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी। फिर वह घर की ओर वापस चल दिया। उसने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारा पति और पिता आ गए हैं, मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद और पूजा को परिपूर्ण कर शीघ्र ही नदी के तट पर आ जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भूल गई और तुरंत ही नदी के तट पर दौड़ पड़ी। वह ज्यों ही नदी के किनारे पहुंची त्यों ही उसके पति समेत नौका वह जल में डूबती हुई पाती है। यह देख बनिया हाहाकार कर छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए उद्धृत हो गई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वणिक, तेरी कन्या सत्यवती जो है वह सत्यनारायण भगवान का प्रसाद अनादर करके लौट आई है और पति मिलन के लिए अति आतुर होकर मेरा निधान किया है। यदि वह प्रसाद लेकर फिर से लौट आए तो उसका पति जीवित हो उठेगा। यह सुनकर कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर पूजा को परिपूर्ण आ गई और आकर देखती है
कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देखकर बनिया भी प्रसन्न हो उठा और अपने घर पर पहुंच गया। जब वह देखता है कि इस तरह से मेरा घर परिवार सुख समृद्धि से भरा हुआ है, तब वह घोषणा कराता है कि सत्यनारायण भगवान के कारण ही जीवन में सुख समृद्धि है। और जब तक वह जीवित रहा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता, श्रद्धापूर्वक कथा सुनता और बारंबार भगवान का धन्यवाद करता। इस तरह से यह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो कि मैंने आपको संक्षिप्त परिपूर्ण रूप से सुनाई। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। आपने सुना, आपका धन्यवाद। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूले। राधे राधे।